हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आर ब्रिलियंट स्टडी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे क्लास 10 और फिजिक्स होगा ये चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और इसमें हम लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे वो अवतल में प्रतिबिंब का निर्माण हम पढ़ लिए थे रूल के साथ, और जो कि बहुत आसानी से हम प्रतिबिंब का 6 निर्माण कर चुके थे। तो आज उसी का थोड़ा हम रिविजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो टॉपिक होगा वो होगा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखिए, यहाँ पे मतलब है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण है, तो यहाँ तो भाई गोलीय दर्पण पहले आपको यहाँ देख लेते हैं। ये एक गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, ये अगर मान लीजिए गोलीय दर्पण है, तो अगर हम इसको यहाँ से कट कर दिए, एक भाग इस साइड हो जाएगा। अगर ठीक ऐसे हम यहाँ से कट कर दिए तो इस साइड दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। इसका मतलब गोलीय दर्पण में जो है दो प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो दो प्रतिबिंब हो, तो वही दो प्रतिबिंब में हम एक अवतल दर्पण पढ़े थे, जो कि ये वाला भाग जो है हम इसको यहाँ से आकर यहाँ रख दिए काट कर। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। ये तो आपको इतना तो पता होना चाहिए किसी प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए। अब देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़े थे। पहला पढ़े थे, अगर ध्रुव और फोकस के बीच में अगर हम कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ रख दे तो प्रतिबिंब का निर्माण अलग होगा। दूसरा, अगर हम फोकस पे ही रख दे तो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था अलग। तीसरा, हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दे तो वहाँ भी प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था अलग टाइप से। चौथा, हम वक्रता केंद्र पे ही रख दे तो वहाँ भी अलग हुआ था प्रतिबिंब का निर्माण। और पांचवा, हम वक्रता केंद्र से थोड़ा बाहर रख दे तो वहाँ भी हुआ था अलग। और इसके बाद सबसे दूर इंफिनिटी पे रख दे तो वहाँ भी हुआ था प्रतिबिंब का निर्माण। तो यहाँ पे देखिए कितने तरीके से हुआ। ये आपका एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच है गया, और ये इन्फिनिटी पे छः। मतलब यहाँ से अवतल दर्पण में हम लोग ने पढ़ा था टोटल 6 प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण, जो कि इसको यहाँ से कट के यहाँ रखे। अब भाई इसको कट के यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या खेल शुरू होता है। तो ये तो हो गया आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है तो इसमें देखिए, इसमें तो भाई 6 टाइप से प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब इसमें एक ही मतलब इसके देखिए, आप जो यहाँ प्रतिबिंब बनाते हैं, कोई भी मतलब दर्पण है, ठीक है, उसका आपको प्रतिबिंब बनाना है। तो भाई प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मान लीजिए ये दर्पण है, यहाँ से पेंट है, पीछे से यहाँ दर्पण है, तो आपको इसके प्रतिबिंब बनाने के लिए तो इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा ना। तभी भाई कोई वस्तु का आप सामने रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा ना। या मान लीजिए आप ही दर्पण के सामने खड़े होंगे तभी तो आपका उसमें प्रतिबिंब दिखेगा ना। तो सेम ऐसा ही है। मान लीजिए ये तो पेंट है ना, इस साइड वाला तो पेंट है, तो भाई हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं जिससे प्रतिबिंब बने। तो वस्तु को हम या तो आप यहाँ पे रखिए, या फिर यहाँ पे रखिए, या फिर यहाँ पे रखिए, मतलब कहीं पे भी रखिए इस साइड। ऑलमोस्ट जो है ना प्रतिबिंब एक ही तरह का बनता है, सेम बनता है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने का होता नहीं है, बस एक तरह का प्रतिबिंब बनता है इसमें उत्तल दर्पण में। तो इसमें भी थोड़ा कुछ नियम वगैरह है, वो भी जान लेंगे और इसका प्रतिबिंब का निर्माण कर लेंगे। और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे एफ बराबर आर बाई 2 वो सिद्ध कर लेंगे, और दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। इसके बाद चिन्ह परिपाटी और आवर्धन पढ़ लेंगे। इसके बाद ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बारीकी से देखते हैं सभी। अब ये उत्तल दर्पण का हम प्रतिबिंब का जो निर्माण के लिए रूल क्या है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए पहला नियम क्या कहते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया आपका फोकस, और ये इधर वक्रता केंद्र से कोई हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला नियम क्या कहता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु जो है ना यहाँ से दर्पण के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के, ये आपके दर्पण पे जो है मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर जा रही है कोई भी। ठीक है, समांतर जा रही है। तो भाई अब इधर तो पेंट है, तो इस साइड तो अब जा नहीं सकता, इस साइड तो जाएगा नहीं, तो ये कहाँ से, यहीं से लौटेगा। तो ये जो है ना यहाँ से लौट जाएगा। ठीक है, आप लोग सीधी लाइन कर लीजिएगा, हमसे सीधी लाइन
खिंचाता नहीं है भाई। तो देखिए ये तो यहाँ से लौट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो देखने वाले को, यहाँ जो कोई यहाँ से कोई देखेगा ना, इसको क्या प्रतीत होगा, जो यहाँ से फोकस से आ रहा है, ठीक है। ये तो परिवर्तन हो गया, लेकिन देखने वाले को क्या लगेगा, ये जो है ना फोकस से आ रहा है, ठीक है। तो ये फोकस से आ रहा है, देखने वाले को प्रतीत होगा। तो ये, और इसमें अपोजिट इसके हम अवतल दर्पण में देखे थे, जो मुख अक्ष के समांतर अगर लाइन खींचते हैं तो वो फोकस से होते हुए गुजरता है। लेकिन इसमें भाई फोकस से होते हुए कैसे गुजरेगा, इसके अंदर तो जा ही नहीं सकता, ये तो पेंट है, पीछे से पेंट है, पीछे कैसे जाएगा भाई किरण। तो ये यहाँ से मुख अक्ष के समांतर किरणें आएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। और परावर्तित होगा तो ये देखने वाले को क्या लगेगा, जो ये फोकस से किरण आ रही है, यहाँ पे अगर कोई बंदा रहेगा वो देखेगा, तो ठीक है। और डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाइएगा, हम लोग से डायग्राम यार मेरे से तो लगभग बहुत खराब ही बनता है। और डायग्राम के मामले में मैं थोड़ा मतलब उसमें मेरा थोड़ा बहुत खराब है यार डायग्राम, इसीलिए आप लोग ध्यान से डायग्राम बनाइएगा। बस मैं एक रास्ता दे दिया हूँ, आप उससे सीधा मतलब स्किल वगैरह से आप लोग बनाइएगा, जिससे वो सीधे खिंचाए, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा देखते हैं नियम क्या कहता है। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए उत्तर दर्पण में दूसरा नियम आपका कहता है, ये तो अब दूर हो गया, ये फोकस हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। दूसरा नियम कहता है, अगर हम जो है ना कोई वस्तु को जो है ना फोकस से होते हुए गुजारे, तो कैसे गुजार सकते हैं, ये देखिए ऐसे गुजारेंगे, ठीक है। तो भाई ये तो इतने आसानी से आपने गुजार दिया, लेकिन यहाँ समस्या क्या है, देखिए यहाँ तक तो भाई आएगा किरण, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ, ये उत्तर दर्पण है, यहाँ से आपने किरण को छोड़ा, ये किरण यहाँ आके यहाँ, तो भाई दर्पण पेंट है, तो ये फोकस के अंदर जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये फोकस के अंदर जाता होगा, और ये फोकस के अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि भाई पेंट है, पेंट है तो ये फोकस के अंदर नहीं जाएगा, ये यहाँ से टकरा कर वापस हो जाएगा मुख अक्ष के समांतर, आपको जो है वापस हो जाएगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है, तो जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में फोकस पे पड़ती है, तो वो क्या होता है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपका उत्तल दर्पण का हुआ, ठीक है। और अब ये दो नियम, अब तीसरा नियम चलिए देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं कि रूल नंबर 3 क्या कहते हैं। तो रूल नंबर 3 देखिए क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ से वक्रता केंद्र पे ले जाते, ठीक है। अगर कोई किरण जो है यहाँ से छोड़ते अवतल दर्पण पे, ठीक है। तो अवतल दर्पण पे छोड़ते वक्रता केंद्र पे, तो भाई क्या होता, तो अंदर तो ये जाएगा नहीं भाई, यहाँ तो पेंट है, तो यहाँ मानना पड़ेगा कि ये किरण वक्रता केंद्र पे जा रही होगी। अब ये जो जैसे ही यहाँ से जाएगी ना, ठीक उसी लाइन में ये आ भी रहा था, और उसी लाइन में सेम ये चला भी जाएगा। तो ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। अब रूल नंबर 3 हो गया ये। अब चौथा रूल नंबर क्या है, देखिए ये तो आपका 3 हो गया, आप लिख लीजिएगा। अब इसको हम रूल नंबर 4 देखते हैं इसी में। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, तो जब कोई किरण जो है ना ध्रुव पे पड़ेगा, ठीक है, ध्रुव पे पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, ध्रुव पे पड़ा तो 30 डिग्री का कोण बनाया। तो ये जो है ना यहाँ से सेम उतना ही डिग्री का, ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का कोण बनाते हुए निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 रूल, और 4 रूल सेम ऐसा ही हमने अवतल दर्पण में देखा था, उसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया नहीं है हालांकि। और ये हो गया। अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, क्योंकि आपको पता होगा इसमें तो प्रतिबिंब ऑलमोस्ट एक ही तरह के बनते हैं। तो हम इसका एक प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब का निर्माण एक ही तरह से होता है। अब क्यों होता है तो वो तो आपको पता ही होगा। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये आपका दर्पण हो गया, इसको मैंने पेंट कर दिया, और ये आपका मैंने एक लाइन खींच दिया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया।
अब देखिए इसका प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब हम पहले रूल आपको क्या पढ़ाए थे, जो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो मान लीजिए यहाँ से कोई किरण जा रहा होगा, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा था, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जो जा रहा था, तो इसका हमने क्या पढ़ाया, जो ये परावर्तन होगा, ये ऐसे परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई अंदर तो जाएगा नहीं क्योंकि पेंट है। तो यहाँ से देखने वाले को क्या लगेगा कि ये फोकस से आ रही है किरणें, ठीक है, जो परावर्तन हुआ है, रिटर्न लौटा है, उसको देखने वाले को लगेगा ये फोकस से आ रही है, ठीक है। तो ये आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। और हम एक और लेते हैं, देखिए एक हम क्या लेंगे, तो एक लेंगे हम, देखिए जब ध्रुव पे कोई मतलब यहाँ से किरण यहाँ से गया हुआ चारों साइड जाता है, वो तो आपको मान लीजिए यहाँ किरण है, यहाँ भी गया होगा, चारों साइड जाता है, तो हमें जो जरूरत है, एक तो हमें मुख्य अक्ष के समांतर वाला जरूरत था, हम वो ले लिए। दूसरा हम ले लेते हैं, भाई देखो मान लेते हैं कि यहाँ भी जाता होगा, और ये जो है आपका ध्रुव पे गया, ठीक है, ध्रुव पे गया, तो इससे हम क्या पढ़े थे, लास्ट का 4 नंबर नियम, जो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा ना, उतना ही बनाते हुए आएगा ना, उतना ही बनाते हुए ये चला भी जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों का भाई रास्ता तो जैसे जैसे दूर बढ़ेगा वैसे वैसे फैलते जाएगा। तो आपको ये लग रहा है दोनों आपस में एक दूसरे को कभी कट करेगा, क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण तो तभी तो होगा जब भाई वो वस्तु को कट करे, तभी तो प्रतिबिंब किरण एक दूसरे को कट करे, तभी तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा ना। तो यहाँ से तो कम से कम पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। तो कल्पना किए तो हमें यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण देखने को मिल गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब का निर्माण हमें यहाँ देखने को मिल गया। तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे बनाए, देखिए ये प्रतिबिंब का निर्माण जो बनाए ना, वो हमें कल्पना करके बनाए भाई। ओरिजिनल वास्तविक किरण तो एक दूसरे को काट नहीं रहा था, ये ऐसे ही फैलेगा, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इसका दूरी फैलते जाएगा। तो भाई इसका तो ओरिजिनल में वास्तविक में ये काटेगा नहीं, तो हमें कल्पना की, जो मान लीजिए अगर ये जो होता ना, ये किरण अगर ये जो और किरण यहाँ होते हुए पीछे जाता, ठीक है, तो पीछे अगर जाता तो यहाँ जो एक दूसरे को कट कर देता और यहाँ प्रतिबिंब बन जाता, ठीक है। तो प्रतिबिंब भाई यहाँ बन, तो अब इसका हम प्रकृति देख लेते हैं, जो इसका प्रकृति क्या है, देखिए प्रकृति में है 1 नंबर क्या है भाई, तो ये काल्पनिक बना है, क्योंकि वास्तविक किरण एक दूसरे को काटे नहीं। तो ये जो आपका है काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर में क्या है, तो वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। तो वस्तु से छोटा है, तो आप देखते होंगे भाई जो बाइक वगैरह में जो आपका मिरर जो रहता है, वो साइड मिरर, वो इतना सा दर्पण रहता है छोटा सा, बड़ा बड़ा ट्रक आ जाता है, कैसे आ जाता है, क्योंकि वस्तु को वो छोटा करके दिखा देता है, उस छोटे से आईने में वस्तु को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। इसलिए उसका प्रतिबिंब जो होता है ना, मान लीजिए ट्रक का जो प्रतिबिंब बनता है छोटे से दर्पण में, वो क्यों बनता है, तो क्योंकि वस्तु से वो छोटा होता है, मतलब। इसके बाद चौथा हो जाएगा सीधा होता है, प्रतिबिंब जो बना है वो सीधा बना है, ठीक है, क्योंकि देखेंगे वो अगर ट्रक आपको आता है, कोई कार आता है, तो वो सीधे प्रतिबिंब बनता है आपका, कहीं उल्टा सीधा बनता नहीं है, सीधे एकदम बनेगा, जिससे आपको समझ आ जाता है जो हाँ मेरे पीछे बाइक वगैरह है। और तीसरा जो है वो दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे, क्योंकि भाई ये तो फ्रंट का साइड इस साइड है और ये इधर पीछे है, तो पीछे में प्रतिबिंब बना है, तो इसलिए पीछे में बना है। तो ये आपका 4 गुण हो गया, और ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अवतल दर्पण का डेली लाइफ में क्या यूज होता है, हमारे डेली लाइफ में अवतल दर्पण का क्या यूज होता है। तो ये रहा अवतल दर्पण का उपयोग। तो नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में जो होता है ना, वो सोलर कुकर के रूप में होता है। अब सोलर कुकर के रूप में होता है, इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो ये जो होता है ना सोलर कुकर, मतलब सूरज का रोशनी लेकर उससे उसका खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम सोलर कुकर पड़ा है, सोलर मतलब सूरज। तो सोलर कुकर के रूप में। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा आप देखते होंगे आँख कान नाक का जो डॉक्टर है ना, वो आपको अंदर जब देखता है तो वो नॉर्मली लाइट से नहीं देख सकता है भाई, तो उसके लिए उसको अवतल दर्पण से प्रकाश को
परावर्तित करता है, फिर वो जो अंदर जाता है ना रोशनी अवतल दर्पण से होते हुए, तब उसको साफ दिखता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आँख, कान, नाक, नाक के डॉक्टर द्वारा। तो दूसरा इसका जो यूज है डॉक्टर के, मतलब आँख कान नाक का जो डॉक्टर होता है वो भी इस अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अब देखिए तीसरा क्या है। तीसरा आप देखते होंगे जब आप सैलून वगैरह में जाते हैं, आप बाल बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो आप देखते होंगे जो उसमें मतलब प्रतिबिंब में कहीं कहीं छोटा तो नहीं, तो वो आपको क्लियर ही दिख पाता है। क्लियर क्यों दिख पाता है वो आप चलिए यहाँ समझते हैं। पहले तो यहाँ आप लिख सकते हैं हजामत, हजामत में, या फिर आप दाढ़ी, हजामत में या दाढ़ी बनाने में, तो कुछ भी लिख सकते हैं हजामत में या दाढ़ी बनाने। अब देखिए इसका क्या सीन है। मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो आपका जो मतलब मान लीजिए इसमें फिगर बनता है, तो तस्वीर मतलब प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे बनता है, देखिए यहाँ जो है ना, अगर मान लो किसी बार ये तो आपका दर्पण है, अगर बाल बनाने के तो आपको यहाँ एक चेयर होगा और यहाँ पे आपका बिठाएगा, तो इसका मतलब क्या, ये वस्तु यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई। तो देखिए इसका प्रतिबिंब जो बनता है तो वो आपको पी और एफ के बीच में पता है, इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक तो बनता ही है भाई, इसके साथ वो मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से जब मतलब मान लीजिए आप यहाँ है ना, वस्तु यह है, तो इससे थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए आप चेहरा देखेंगे उससे थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो उसमें क्या होता है, कहीं अगर मान लीजिए बाल बाल बच गया तो वो फ्रेश दिख जाता है। तो इसीलिए इसका मतलब यूज, इसका जो पी और एफ के बीच प्रतिबिंब बनता है, और जिसमें ये वस्तु से बड़ा बनता है, और इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका चौथा नंबर। देखिए क्या रहता है, चौथा नंबर में है गाड़ी के अग्र भाग में। इसका क्या मतलब है, गाड़ी का अग्रभाग, अग्रभाग का मतलब है अगला हिस्सा में हम इसका हेडलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अब ये देखिए ये कैसे करते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव, ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र। तो आपको हम देखिए पढ़ाए होंगे नियम में, जब प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है उसके नियम में क्या पढ़ाए हैं। तो ये फोकस से जब कोई भी किरण जाता है तो कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक है। जब फोकस से होते हुए कोई किरण जाता है तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ हम फोकस पे, ठीक है, एक बल्ब लगा दिए, ठीक है, तो ये बल्ब अब क्या करेगा, रोशनी भाई चारों तरफ छेड़ेगा, चारों तरफ। तो प्रॉब्लम क्या है, इस साइड वाला जो था वो तो भाई सामने गया ही, बाकी इस साइड जो था, अगर ये अवतल दर्पण यहाँ नहीं लगा होता तो फिर ये रोशनी क्या होता, बर्बाद होता। तो अब देखिए यहाँ अगर हम अवतल दर्पण लगा दिए हैं तो ये रोशनी क्या होगा, टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ये भी टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ये भी, मतलब सारा रोशनी जो है ना इधर इस साइड जो जाने वाला था वो टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगा, यानी कि ये गाड़ी के सामने आ जाएगा। रोशनी टकराकर जो बर्बाद हो रहा था ना वो भी इस दर्पण से टकराकर सामने आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसका अग्रभाग में यूज करते हैं, ताकि ये रोशनी बर्बाद ना हो और ये मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि सामने दिखे और ज्यादा दिखे। तो ठीक है, तो इसीलिए इसका उपयोग गाड़ी के अग्रभाग में किया जाता है, ठीक है। अब इसका देखिए उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में इसका उपयोग है गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर में मतलब क्या, आप देखते होंगे गाड़ी के मतलब आपके साइड मिरर में एक मिरर छोटा सा रहता है, उसके पीछे जो कोई मतलब ट्रक भी आ रहा है ना, तो उस छोटे से मतलब प्रतिबिंब में आपको ट्रक का प्रतिबिंब बन जाता है, वो छोटे से दर्पण में ट्रक का प्रतिबिंब बन जाता है। तो क्यों बन जाता है भाई, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु से मतलब छोटा बनाता है, मतलब इतना बड़ा ट्रक है भाई, उसका प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, क्योंकि वो छोटा करके बनाता है, ठीक है। तो आपको हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का जो निर्माण है कैसे हो तो दिखाई दिए थे, उससे हिसाब से मतलब आप समझ जाइएगा। जो साइड मिरर के उत्तल दर्पण में जो है साइड मिरर के, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि ये बड़ा सा प्रतिबिंब को छोटे से दर्पण में आपको दिखा जाता है साइड मिरर, इसीलिए इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, चिन्ह परिपाटी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। अब देखिए ये क्यों बनाया गया, चलिए देखते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है।
ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए इसका क्या सीन है। तो इसमें देखिए मतलब मान लीजिए कोई अगर वस्तु का मान लीजिए प्रतिबिंब का जो है ना दूरी है, अगर दूरी है भाई मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब का 15 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये तो दूरी है मान लीजिए, और ये अगर मान लीजिए अगर दूरी है प्लस में नहीं है माइनस में नहीं है, तो मतलब कैसे पता चलेगा जो मतलब मतलब मान लीजिए आप 15 सेंटीमीटर लिखा है, अब इसमें आप कैसे पता करेंगे ये प्रतिबिंब किस साइड बना होगा, माइनस में 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इसी के लिए चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए दर्पण के जो है ना बाईं ओर जितने भी प्रतिबिंब बनेगा वो आपका माइनस में रहेगा, दर्पण के दाईं ओर जितना प्रतिबिंब बनेगा वो आपका प्लस में रहेगा, दर्पण के ऊपर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो आपका प्लस में रहेगा, इसके बाद दर्पण के नीचे जितना प्रतिबिंब बनेगा वो आपका माइनस में रहेगा, इस साइड भी वही है, ऊपर वाला होगा प्लस और नीचे वाला आपका हो जाएगा माइनस। तो देखिए मतलब दर्पण के अगर बाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो माइनस में हो जाएगा उसका दूरी। अब बोलेंगे दूरी तो माइनस में नहीं होता है, हाँ सही बात है, अगर मान लीजिए आप मतलब कहीं 10 कदम चले, तो मान लीजिए 10 मीटर चले, 10 मीटर हो तो आप माइनस में नहीं चले प्लस में चले, तो ये एक्चुअली माइनस में सेंटीमीटर है, ये दिखाने के लिए दिया गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, किस साइड बना है। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस में 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब प्रतिबिंब बना है इसको बाईं साइड बना है, और यही अगर मान लीजिए प्लस में 15 सेंटीमीटर रहता है तो वो दाईं ओर बना है, क्योंकि आपने देखा होगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर हम यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब इस साइड बनता है, तो उस साइड बनता है तो वो प्लस में सेंटीमीटर में उसका दूरी जो भी हुआ वो प्लस में हो जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी हमें यही बताता है कि कौन सा साइन कहाँ यूज होता है। अब देखिए इसका अवतल दर्पण में समझने वाली बात यहाँ पे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए अब मान लीजिए यहाँ हमें कोई फोकस दूरी देखना है, फोकस दूरी देखना है, फोकस दूरी जैसे हम एफ से सूचित करते हैं। अब देखिए इसका क्या होगा, फोकस दूरी देखने के लिए आप दर्पण से किससे ओर आ रहे हैं, बाईं ओर आ रहे हैं, तो बाईं ओर आ रहे हैं तो हमें ये भी बताया बाईं ओर के लिए क्या होगा माइनस में होगा, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस में। अब देखिए वस्तु की दूरी, अब देखिए वस्तु की दूरी तो हम आपको बताया यहाँ पे मतलब आप अलग अलग पार्ट में प्रतिबिंब का निर्माण किए थे, तो वस्तु आप कभी यहाँ रखते थे, कभी फोकस पर रखते थे, कभी वक्ता केंद्र पे। तो भाई अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ से हम दूर से इसको नापेंगे तो किस साइड हमें जाना पड़ रहा है, हमें जाना पड़ रहा है बाईं ओर, बाईं ओर जाने का मतलब है ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो देखिए प्रतिबिंब का दूरी है तो इसमें क्या सीन है, इसमें सीन है। अब देखिए प्रतिबिंब का अगर मान लीजिए हम अगर यहाँ पी और एफ के बीच रखते हैं तो हमें मतलब प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है, लेकिन कहीं कहीं सीन में अगर मान लीजिए बहुत सारे सीन, तो ये तो एक ही सीन था बाईं ओर, इसके बाद अगर आप जहाँ भी वस्तु रखते थे तो आपका दाईं बाईं ओर बनता था, ये तो एक ही अगर पी और एफ के बीच रखे तो दाईं ओर बना, बाकी सभी हम पांचों वस्तुओं रख कर देख सकते थे तो उसका प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा था, ठीक है। इनका जो दूरी है मान लीजिए प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से सूचित करते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी का हम कैसे पता करेंगे भाई वो क्या किस में रहता है, तो देखिए प्रतिबिंब तो हमें मतलब पी और एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें इस साइड प्राप्त होता है, यानी कि दर्पण का दाईं साइड है, तो ये तो काल्पनिक हो जाएगा, और बाईं साइड है, बाईं साइड भी प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें दो सीन हो गया। इसमें देखिए पहला सीन तो आपका हो जाएगा प्लस बी में भी बनता है और दूसरा सीन हो जाएगा माइनस बी में भी बनता है। अब क्यों बनता है देखिए, तो आपको बताइए जो मतलब प्रतिबिंब इसका बाईं साइड भी बनता है और दाईं साइड दोनों साइड बनता है। तो अब देखिए जब हम बाईं दाईं से ओर बनेगा, दाईं ओर प्लस मिलेगा तो दाईं ओर के लिए आपका हो जाएगा काल्पनिक, क्योंकि इस साइड बना है तो ये तो काल्पनिक ही है, तो काल्पनिक के लिए मतलब कोई प्रतिबिंब काल्पनिक है तो उसका आप सीन देख लीजिएगा प्लस में होगा, ठीक है, काल्पनिक। और अगर कोई वस्तु मान लीजिए दर्पण की बाईं ओर बना है, बाईं ओर बना है तो बाईं ओर के लिए क्या हो जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो ये माइनस हुआ है, और प्लस ये देखिए दर्पण की बाईं ओर बना है, दर्पण के सामने बना है, यानी कि वास्तविक बना है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो अगर कोई वस्तु का दूरी है ना वो अगर माइनस में है, प्रतिबिंब की दूरी अगर माइनस में है तो वो क्या है वास्तविक है, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब की दूरी को भी सूचित करते हैं, और इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, ठीक है। और इसका वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता त्रिज्या
अब देखिए वक्रता त्रिज्या के लिए क्या, अगर यहाँ से हम जाएंगे वक्रता त्रिज्या को कोई दूरी नापनी तो हमें इस साइड जाना पड़ेगा, यानी कि दर्पण की बाईं ओर जाना पड़ेगा। बाईं ओर के लिए क्या हम अभी बताया चिन्ह परिपाटी में, मतलब माइनस का चिन्ह होगा। तो चिन्ह परिपाटी हमें यही बताता है कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, तो इसीलिए चिन्ह परिपाटी बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब चिन्ह परिपाटी का हम जो उत्तल दर्पण में क्या सीन है उसका ये देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये दोहरा हो गया, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर मान लीजिए फोकस दूरी को मुझे देखना है, तो फोकस दूरी अगर मान लीजिए यहाँ पे है फोकस, तो यहाँ से हमें किस साइड जाना पड़ रहा है, ये आपका दाईं ओर जाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका प्लस भी, और ये प्लस भी यानी कि ये साइन दिखाने का तरीका होता है, माइनस भी साइन दिखाने का तरीका होता है। तो ये आपका फोकस दूरी हो गया प्लस में। और दूसरा देखिए वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता त्रिज्या है तो ये भी हमें यहाँ से किस ओर जाना पड़ा है, दाईं ओर, तो ये भी आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब का देखते हैं, पहले वस्तु का चलिए देखते हैं। वस्तु की दूरी अगर देखना हो तो यू बराबर, अब देखिए वस्तु अगर मतलब यहाँ हमें प्रतिबिंब बनाना है तो कोई वस्तु रखना पड़ेगा। तो वस्तु आप किस साइड रखिएगा, इस साइड तो पेंट है, इस साइड रखने से कोई फायदा है नहीं, प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो हमें वस्तु को इस साइड रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जहाँ भी रखिए इस साइड रखना पड़ेगा। तो ये देखिए ध्रुव से अगर देखेंगे तो ये किस ओर है, बाईं ओर है। बाईं ओर का मतलब क्या हुआ, माइनस में। तो आप गौर किए होंगे ये वस्तु दूरी मतलब अवतल दर्पण में भी माइनस में है और उत्तल दर्पण में भी माइनस में है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रतिबिंब की दूरी, अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है। प्रतिबिंब की दूरी अगर मान लीजिए हम अभी आपको इसमें प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बना के दिखाए थे, तो प्रतिबिंब जो बना था वो यहाँ बना था, काल्पनिक बना था। ठीक है, और इस साइड बना था प्रतिबिंब, तो इधर कहीं बना प्रतिबिंब, तो हमें यहाँ से किस साइड जाना पड़ रहा है, तो ये हमें दाहिनी ओर जाना पड़ रहा है। तो दाहिनी ओर जाने का मतलब है ये हो जाएगा आपका प्लस में, तो प्रतिबिंब की दूरी इसमें हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण में भी चिन्ह परिपाटी का उपयोग। और ये देखिए वस्तु की दूरी इसमें भी माइनस में है और अवतल दर्पण में भी माइनस में था। तो अगर आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए देगा तो हमेशा आप याद रखिएगा वस्तु का जो दूरी होगा ना वो हमेशा दोनों में माइनस में ही रहता है, क्योंकि देखिए वस्तु दूरी जो है ना ये अवतल में भी माइनस में था, उत्तल में भी माइनस में है, तो ये वस्तु दूरी हमेशा आपका माइनस में रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, आवर्धन की। आवर्धन क्या है, इसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो देखिए आवर्धन क्या है, ये प्रतिबिंब हो गया की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। बीम का मतलब है वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे में वस्तु की ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो इसको हम अगर परिभाषा बोले तो क्या बोल रहे हैं, आवर्धन जो है ना, तो देखिए आवर्धन का परिभाषा लिखिएगा आप लोग, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो अनुपात का मतलब यही बट्टा में भागा में जाए, इसलिए उसको अनुपात शब्दों में लिखा जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और इसे आपको एम द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये आवर्धन हो गया एम। और देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई भी, और ये बीम यानी कि वस्तु की ऊंचाई यू। तो ये जो इसका फॉर्मूला होता है वो माइनस वी बाई यू होता है। माइनस वी बाई यू क्यों होता है ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कि माइनस में वी बाई क्यू होता है। इससे पहले थोड़ा देखिए समझने वाली चीज़ क्या है, ये आपका एक दर्पण हुआ, ये मुख कक्ष हुआ। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए वस्तु अगर आप रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, वस्तु रखेंगे जो हम दर्पण के मतलब ये ऊपर ही रखेंगे ना, नीचे तो हमने प्रतिबिंब जितना बनाया है वो मुख कक्ष के ऊपर ही वस्तु रखा है। तो देखिए यहाँ पे आप ऊपर रखेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, वस्तु की जो ऊंचाई की क्या होगा, प्लस में होगा। तो ये वस्तु की ऊंचाई प्लस में होगा। इससे पहले आप तो वस्तु की दूरी मतलब क्या माइनस में, तो वो दूरी था, ये है ऊंचाई, इसलिए प्लस में होगा। तो मान लीजिए ये मतलब आपका जो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा उस साइड, अगर इस साइड बनता है तो काल्पनिक बनता है, क्योंकि दर्पण के पीछे है तो काल्पनिक बन रहा है। तो देखिए सीन क्या है, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई है और 5 ये वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए सेंटीमीटर ये है
और 5 सेंटीमीटर ये, तो ये आपका 6 बार कटेगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज और है, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो ये सेंटीमीटर जो भी मीटर सेंटीमीटर में रहेगा वो दोनों कट जाएगा आपस में। तो ये जो होता है ना, नोट में आप लिख लीजिएगा, मात्रक विहीन, मात्रक विहीन होता है। तो ये जो है ना, ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसका क्या सीन है। अगर मान लीजिए ये मतलब अगर 30 सेंटीमीटर ये हम लिए हैं, मतलब क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई यहाँ लिए है 30 सेंटीमीटर, प्लस में काल्पनिक बना था तो यहाँ लिए थे, तो ये सर ये प्लस में हो गया था। अब देखिए हम देखे होंगे अवतल दर्पण में भी देखे थे, ये वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब तो नीचे भी बन रहा है ना। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ नीचे बना है तो इसका ऊंचाई किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो पहले तो ये प्लस में बनाया, तो ये प्लस में बनाया, तो इसका मतलब क्या, अगर एम बराबर अगर प्लस भी में आया है तो प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, मतलब काल्पनिक होगा। प्लस में आया है मतलब आवर्धन अगर प्लस में आया है तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। अब देखिए सीन क्या है, अगर मान लीजिए हम -30 कर देते हैं, क्योंकि हम ये नीचे में, क्योंकि यहाँ अगर नीचे में वस्तु, ये तो वस्तु हो गया, प्रतिबिंब नीचे में बना है, और ये दाईं ओर बनाया नीचे बना है, तो जैसे इसका सीन हो जाएगा माइनस में, तो माइनस ये मतलब काटेंगे तो ये -6 आ जाएगा, ठीक है। -6 आएगा तो ये तो प्लस में आपका काल्पनिक बना। अगर मान लीजिए यहाँ वस्तु रखे थे, अगर काल यहाँ पीछे प्रतिबिंब बना था, तो पीछे प्रतिबिंब बना तो वो प्लस में साइन आया, प्लस में आया तो वो क्या था, काल्पनिक था, ठीक है। अब देखिए, अब माइनस में साइन आया है, मतलब माइनस में साइन आया तो क्या बना है, यहाँ तो दर्पण का ये तो बैक साइड हो गया आपका, ये फ्रंट साइड है, इस साइड प्रतिबिंब बनाया, तो पहली बात ये माइनस में आया तो वास्तविक होगा। तो अगर प्लस में आया तो काल्पनिक होगा प्रतिबिंब, और माइनस में आया तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो ये हो गया आपका आवर्धन। अब इसको हम अगले चैप्टर में एम बराबर माइनस वी बाई यू क्यू होता है वो प्रूव करेंगे, और फोकस दूरी, फोकस मतलब एम बराबर आर बाई 2 वो प्रूव करेंगे, और दर्पण सूत्र। इसके बाद ये तीनों प्रूव कर देंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका, ठीक है।